इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने मास्टर के लिए बॉडी को रिफाइन कर दिया था, मगर अभी भी उनको पूरी तरीके से बॉडी से मर्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहीं पे जो होलोप्सिल था उसने एक बहुत ही पावरफुल लाइनर को डिस्पैच कर दिया था फॉलिंग स्टार प्लेन को तबाह करने के लिए, और उनको लीड करा था 9 टैंजोन या फिर 9 टैंजोनिया। मगर अभी के लिए उन्हें फॉलिंग स्टार प्लेन पहुंचने में थोड़ा सा टाइम था। इस वजह से जियान उसी रूम के अंदर बैठे वो मास्टर को देख रहा होता है, मगर जो मास्टर थे वो कोई भी हरकत नहीं करते। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी दूसरी चीजों पर ध्यान देने लगता है, जहाँ पर वो तीसरी एवर्नी फिल्म के बारे में पता लगाने के लिए अपनी स्पेस स्टेशन से उन तीनों मैपों को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसने अलग अलग जगह से कलेक्ट किए थे। मगर अभी के लिए उसका एक टुकड़ा अभी के लिए जियान के पास नहीं होता है। इस वजह से काफी देर देखने के बाद भी जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी वजह से उन तीनों मैप के टुकड़ों को वापस अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता और बोलता है किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, अगर नहीं है तो फिर मेहनत करके ले लेंगे, मगर लेके तो जरूर आएंगे, क्योंकि ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से जियान चाहकर भी इसके लिए गिव अप नहीं कर सकता है। तभी जियान के दिमाग में एक थॉट आता है, जिसके बाद जियान थोड़ा सा हिचकिचाता, मगर तुरंत ही वो अपनी स्पेस स्टेशन को मूव कर देता है, जिस वजह से उसके सामने कुछ हड्डियों के टुकड़े आ जाते हैं। और ये हड्डियों के टुकड़े वही होते हैं जो कि उसने एंशिएंट रूइंस के अंदर कलेक्ट किए थे उस डाउशिंग लेवल के वॉरियर से। वैसे अगर ये किसी और वॉरियर की हड्डियों के टुकड़े होते तो जियान की किसी भी काम के नहीं थे, मगर ये एक टू डाउशिंग लेवल के वॉरियर की हड्डियों के टुकड़े, क्योंकि जो डाउशिंग लेवल का वॉरियर होता है उस लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो खुद की क्रिएशन को कर सकता है। इसलिए उसके द्वारा छोड़ी गई हर एक चीज बहुत ही रेयर होती है और उसकी वैल्यू किसी भी ट्रेजर से कई गुना ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर डाउशिंग लेवल की वॉरियर की हड्डियों के अंदर से जो बोन मैरो मिलता है, अगर उसे किसी बेबी को दे दिया जो कि एकदम नाकारा हो और उसकी जो कल्टीवेशन हो उसकी लेने के देने पड़े हो, मगर वो भी उसे लेने के बाद एकदम फुल जीनियस बन जाएगा, क्योंकि ये जो एसेंस है उसकी हड्डियां और पूरी वेन्स को रिफाइन कर देगा, जिस वजह से उसका जो कल्टीवेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। मगर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज एकदम अजूबे जैसी है और ऐसा होना उन लोगों के लिए एकदम सपने की तरह है, मगर ये हकीकत है। वहीं पे जो जियान था उन टुकड़ों को पहले तो ध्यान से देखता है, फिर उन्हें पकड़ के उन्हें अच्छे से रब करता है, मगर उससे हड्डियों को कुछ भी नहीं होता। इस वजह से जियान फिर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है, मगर उससे भी कुछ नहीं होता। इस वजह जियान को समझ में आ जाता है जहाँ पर कोई चीज काम ना आए तब निकाल लो अपनी हेवनली फ्लेम। इस वजह से जियान निकाल लेता है अपनी हेवनली फ्लेम को और उन्हें जलाने लगता है, मगर जो हड्डियां थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से काफी देर जलाने के बाद भी हड्डियों को कुछ भी नहीं होता है। मगर इस बात से जो जियान होता है वो ज्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता था इन हड्डियों के अंदर से बोन मैरो लेना उसके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। वो तो अभी के लिए उसके पास 3000 बर्निंग फ्लेम है, इस वजह से कुछ देर रिफाइन करने के बाद उन्हें वो ले सकता है। कहीं अगर उसके पास पुरानी हेवनली फ्लेम होती तो उसका तेल निकल जाता है इन्हें रिफाइन करने में, फिर भी काफी हद तक चांसेस है कि वो इन हड्डियों को रिफाइन नहीं कर पाता। और ऐसी जो रिफाइनिंग होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है और पूरा एक दिन बीत जाता, मगर जियान देखता कि हड्डियों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ये देख के जियान बिल्कुल भी निराश नहीं होता, क्योंकि वो पहले से इस बात के लिए प्रिपेयर था। इस वजह से वो अपनी रिफाइनिंग को कंटिन्यू रखता है और ऐसी एक और दिन बीत जाता है और जियान को अब 2 दिन हो चुके थे उन हड्डियों को रिफाइन करते करते। और अब जब जियान उन हड्डियों को देखता तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती, क्योंकि हड्डियों की ऊपर की जो स्किन थी अब वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। इसीलिए जियान अपना दूसरा हाथ उठाता और उन हड्डियों को टच करता। जैसे वो हड्डियों को टच करता ऊपर की जो लेयर होती है वो झड़ जाती है। अब उसके सामने होती 3 गोल्डन कलर की लिक्विड की बूंदें, जिन्हें देखने पर जियान को एक बहुत ही पावरफुल ऑरा फील हो रहा होता है। इस पर से जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी स्पेस टैंक से निकालता है एक जेट बोतल को और 2 लिक्विड की बूंदों को उसके अंदर स्टोर कर लेता है और तुरंत ही उन्हें रख लेता है अपनी स्पेस टैंक के अंदर। जिसके बाद वहाँ पे बची रह गई थी एक बूंद, जिसे देख के जियान बोलता जो बोले सो निहार सत श्री अकाल, और अपने हाथ को बढ़ाता है और उसे टच कर लेता है। मगर जब जियान उसे टच करता है तो उसे कुछ भी नहीं था। इस वजह से जियान समझ जाता कि इसे खाना पड़ेगा, इसलिए जियान उस बूंद को लेता और टप से खा जाता है, जहाँ पर कुछ सेकंड तक तो जियान को कुछ भी महसूस नहीं होता। उसे लगता है जैसे कि उसने पानी की बूंद को पिया है। मगर थोड़ा टाइम बीतने के बाद जियान महसूस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर आ चुका है एक एनर्जी का तूफान, जो कि धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल रहा है और इसकी जो दिल की वेन्स है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं। और अब उसकी जो बॉडी उसका जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो एनर्जी वो अभी के लिए उसकी औकात के बाहर निकल चुकी है। और ये बात जियान को जैसी सेंस होती है तो जियान तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर, और जो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है उसे रिफाइन करने लगता है अपनी दुखी के अंदर। और ऐसी ये जो कल्टीवेशन होती है वो 3 दिन तक कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके बाद जियान अपनी आंखों को खोलता है और अपनी बॉडी की कंडीशन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जियान अभी के लिए सेंस कर पा रहा था कि उसने अभी के लिए ब्रेक थ्रू कर लिया डाउजूम 1 स्टार से डाउजूम 2 स्टार के अंदर, वो भी बस एक डाउशिंग लेवल के एसेंस बूंद से। और इस तरीके की रिजल्ट की तो जियान ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि इस तरीके इफेक्ट तो अभी के लिए टीयर 7 की पिल भी नहीं दिखा सकती है, जो कि एक छोटी सी बूंद ने दिखा दिया। और फिर जो जियान तो खड़ा हो जाता है और सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता और फिर देखता है मास्टर को, जो कि अभी भी अपनी आंखें बंद करे बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी के लिए उनकी जो हालत है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी है। उन्हें देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही जल्दी उठने वाले हैं। वहीं पे जियान भी उन्हें देखकर अपने मन में बोलता है कि इस बार की बहन ने जो बॉडी रिफाइन की वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे कंट्रोल करने में मास्टर को भी इतना टाइम लग रहा है। मगर अभी के लिए जियान के हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ डिपेंड करता मास्टर के ऊपर। इस वजह से जो जियान होता वो अपना निराशा में सारी लाता और वहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता, मगर जैसे जियान अपने कदम को आगे बढ़ाता है तभी जियान महसूस करता जो पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो हिल गया है, और साथ ही उससे काफी सारे पावरफुल वॉरियर का ऑरा भी फील हो रहा होता है। तभी अचानक से एक आवाज आती है, फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोग तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है, अभी
अभी के लिए याओ चेन और जियान को हमारे हवाले कर दो, वरना आज फॉलिंग स्टार पेन के डिसेबल और एल्डर सभी के सभी मारे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग खून की नदियां बहा देंगे, तुम सभी लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सब सुन के जो जियान होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और उसकी बॉडी में से निकलता है उसका पावरफुल ऑरा, जिसके बाद वो गुस्से से आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि फाइनली ये लोग यहाँ पे आ गए। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें फॉलिंग स्टार पेन के डिसेबल और एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि एकदम जोश में खड़े हो जाते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, मगर उन्हें अभी के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि फॉलिंग स्टार पेन के ऊपर बनी एक सील्ड, जिस वजह से ना अंदर का बाहर दिखाई देता है ना बाहर का अंदर दिखाई देता है। मगर उनको इतना तो पता चल चुका था कि आज होने वाली है फॉलिंग स्टार पेन की एक बहुत ही बड़ी जंग। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है। फिर हमें फॉलिंग स्टार पेन के मेन हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर जो फेंगजुन जो होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और उनके सामने जियान की पूरी पलटन खड़ी होती है। तभी जो फेंगजुन जो होते हैं बोलते हैं फाइनली ये लोग यहाँ पे पहुंच गए, अब इस बड़े सी वॉर को नहीं टाला जा सकता है। ये सुन के जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो हमें नोट करती और बोलती कि मुझे अभी के लिए काफी सारे पावरफुल ऑरा फील हो रही है, लगता है इस बार जो होलो सोलो पूरी तैयारी के साथ आया कि इस बार वो फॉलिंग स्टार पेन को नामो निशान मिटा देगा और सभी लोगों को बताएगा कि होलो सोल से पंगा लेने का क्या नतीजा निकलता है। ये सुन के जो फेंगजुन जो होते हैं वो हमें नोट करते और फिर लिटिल फ्री डॉक्टर और पूरी पलटन को लेके बाहर आ जाते हैं, मगर अभी के लिए उनके चेहरे पे कोई भी डर का भाव नहीं होता। वो एकदम कॉन्फिडेंस में होते हैं क्योंकि वो इस दिन के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था एक ना एक दिन ये जरूर आएगा। तभी फेंगजुन जी अपने हाथ में अपनी दुर्गी को बाहर निकालते और कुछ इंसानों को चेंज करते और अपनी एनर्जी को मार देते सील्ड के ऊपर। इस वजह से जो सील्ड होती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है और अंदर के लोगों को बाहर का दिखने लगता है। और जब फॉलिंग स्टार पेन के एल्डर और डिसेबल बाहर के नजारे को देखते तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें सील्ड के बाद चारों तरफ ब्लैक फॉग दिखाई दे रहा होता है और उन्हीं के बीच में खड़े थे कुछ वॉरियर जिनकी संख्या होगी 100 से भी ज्यादा। इस वजह से वो सभी लोग अपने मासूम से चेहरे को बनाते और देखते फेंगजुन जी को और अपने मन में बस यही बोल रहे होंगे पुराने सेक्ट मास्टर क्या अभी के लिए इन जल्लादों से हम लोगों को लड़ना है, हम तो मासूम लोग हैं। मगर जो फेंगजुन जी होते हैं उनके चेहरे पे कोई भी डर का भाव नहीं आता, एकदम कॉन्फिडेंस में खड़े रहते हैं क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, जी फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। वहीं पे जब लिटिल फ्री डॉक्टर सामने वाले ग्रुप को देखती है तो उसकी नजर तुरंत ही एक बंदी के ऊपर जाती है, जैसे देखकर उसका जो खून होता है गुस्से से खौल उठता है और वो बोलती ओल्ड गोस्ट ये भी कुत्ता कमीना यहाँ पर आया है। ये सुन के जो फेंगजुन जो होते हैं वो बोलते कि अभी के लिए यहाँ पे ओल्ड गोस्ट ही नहीं है बल्कि यहाँ पे वो टियानजुन भी जिनसे हम लोग पहले भी सामना कर चुके हैं, मिस्टर व्हाइट एंड ब्लैक। और अभी के लिए जैसा कि होलो सोल ने फॉलिंग स्टार पेन को तबाह करने के लिए यहाँ पे 3 टियानजुन को डिस्पैच किया है, इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है वो लोग हमारे बारे में काफी ज्यादा हाईली सोचते हैं, जिस वजह से उन्हें अभी के लिए हमारे लिए 3 टियानजुनों को भेजना पड़ा। और ये बोल के जो फेंगजुन जो होते हैं वो और भी चौड़ में आ जाते हैं, मगर यहाँ पे जो उनके जो बाकी के डिसेबल और एल्डर होते हैं उनकी डर के मारे पट रही होती है और डरती हुई फेंगजुन जैसे बोलते मास्टर फेंग अभी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, होलो सोल ने तो बहुत सारे पॉपुलर लोगों को भेज दिया है, इन लोगों से हम लोग नहीं जीत सकते, हम लोगों को मार मार के भूत बना देंगे, प्लीज अभी के लिए हम लोगों को बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सुन के जो फेंगजुन जो थे भड़क जाते और बोलते क्या फालतू की बकवास कर रही हो, तुम्हें क्या लग रहा था होलो सोल कोई मामूली सेक्शन है, तुम्हारी आरती उतारेगा यहाँ पर आके। यहाँ तक कि वो लोग जिस चीज की डिमांड करे अगर हमने वो दे भी दिया तो भी वो लोग हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे। इस वजह से तुम लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन है, लड़के मरो और तुम सभी की सभी फॉलिंग स्टार पेन की शान हो, इस वजह से बिल्कुल भी नहीं डरना है तुम लोग को, सामने वालों की जी फाड़ देनी मार मार के। ये सुन के जो फॉलिंग स्टार पेन के सभी एल्डर और डिसेबल होते एकदम फुल जोश में आ जाते और बोलते कि सीनियर फ्रेंड आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, फॉलिंग स्टार पेन हमारा घर है और हम अपने घर को बिल्कुल भी तबाह नहीं होने देंगे, अगर उसे कोई टच करने की कोशिश भी करेगा तो हम लोग उसका नामो निशान मिटा देंगे। ये जोश देख के जो फेंगजुन जो थे एकदम फुल जोश में आ जाते और बोलते वेरी गुड लोंडो, मुझे तुम सभी पे काफी ज्यादा गर्व है जो मैंने तुम लोग को अपना पार्टनर चुना है और अब हम लोग मिलकर देखेंगे सोल ऑफ सोल के अंदर कितनी दम है जो अभी के लिए हमारा नामो निशान मिटाने के लिए यहाँ पे आया है। ये सुन के जो फॉलिंग स्टार पेन के एल्डर और डिसेबल होते एकदम फुल जोश में आ जाते हैं क्योंकि ये उनका घर है और वो अपने घर को किसी भी कीमत पे तबाह नहीं होने देंगे, अगर तबाह हो जाता है तो फिर इसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट होके ओल्ड गोस्ट के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए नीचे की तरफ दिख रहा होता है, मगर सीड की वजह से उसे नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, बस उसे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, मगर वो एक पुराना खिलाड़ी इस वजह से उसे पता था कि नीचे फॉलिंग स्टार पवेलियन है, इस वजह से वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है फेंगजुन जी अभी के लिए तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम चुपचाप से अभी के लिए जियान और याओ चेन को मेरे हवाले कर दो क्योंकि ये तुम्हारी फॉरेन ग्रेट सील्ड वो ज्यादा देर तक हम लोग को नहीं रोक पाएगी। और ये बोलने के बाद जो ओल्ड गोस्ट होता है वो इंतजार करने लगता है नीचे से आंसर आने का, मगर नीचे से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है, इस वजह से वो तिलमिला जाता है और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और अपने साइड में देखता मिस्टर व्हाइट और ब्लैक टांजून को और उनसे बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को मिलकर इस सील्ड को तोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे अटैक करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी के लिए पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर फैल चुकी होगी, इसी वजह से बहुत सारी पावरफुल सेक्शनों की नजरें अभी के लिए हमारे ऊपर होंगी और इसी वजह से फॉलिंग स्टार प्लेन को तबाह करके सभी लोगों को एक मैसेज पहुंचाना होगा कि हमारे होलो ऑफ सोल को अभी के लिए कोई अव्वो चौवो नाराज नहीं कर सकता और उनसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता है, अगर वो ऐसी गलती करने की कोशिश करेगा तो उसको नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जैसे उनके जो मिस्टर व्हाइट और ब्लैक होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं और फिर इसके बाद वो तीनों अपनी पावर को बाहर निकालते हैं और फिर वो तीनों अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाते और सीधा सील्ड को मार देते हैं और जैसी दोनों चीजें आपस में टकराई थी तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था और जो सील्ड थी वो पूरी तरीके से कप गई थी, यहाँ तक कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्रैक्स लाइनें भी आ गई थी, मगर तभी वो तीनों फिर से अपने दूसरे हाथ के अंदर दुई की लाते और उसका पाम भी मार देते सील्ड के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है
है और चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो तीनों डाउजूंग लेवल के 5 स्टार पर है। इस वजह से कंबाइंड पावर उनकी काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट होके फॉलिंग स्टार के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी डिसेबल अभी के लिए काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके पवेलियन के ऊपर जो ग्रेट फॉर्मेशन बनी है उसके अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। और अगर ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहा तो ये कुछ ही देर बाद टूट के बिखर जाएगी। इस वजह से वो अपने हथियार को एकदम कस के पकड़ लेते हैं। वहीं पे जो फेंगजन थे वो भी अभी के एकदम फुल सीरियस भरी नजरों से देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये जो फॉर्मेशन है अब वो ज्यादा देर तक इनके अटैकों को नहीं झेल पाएगी। और अभी के लिए होल ऑफ सोल ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए इन 3 टाउनजोन के अलावा 7 डाउजोंग लेवल के वॉरियर को भी भेजा है और साथ ही बाकी के जो वॉरियर है वो डाउजोंग की पीक पर है। मगर अभी के लिए हम लोगों के लिए वो 7 डाउजोंग और बाकी के वॉरियर नहीं है। असली मुसीबत वो 3 टाउनजोन, क्योंकि उन तीनों की जो स्ट्रेंथ है वो अभी के लिए हम लोगों के लिए संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये बोल के जो फेंगजन जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते मगर तभी एकदम फुल जोश में आ जाते और बोलते हैं मैं अभी के लिए अकेला 2 टाउनजोन को संभालूंगा। ये वर्ड जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर के कान में पड़ता तो लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती कि आप अकेले 2 टाउनजोन को नहीं संभाल सकती हो, ये फैसला आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जो फॉलिंग स्टार के एल्डर होते वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि अभी के लिए उनके जो लीडर है वो 2 टाउनजोन को तो बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। मगर तभी जो फेंगजन जो होते हैं उन सभी लोगों से बोलते कि अभी के लिए हम लोगों का मकसद उन लोगों को हराना नहीं है बल्कि कुछ देर के लिए उन लोगों को रोकना है। एक बार मेरा दोस्त याओचिन अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है तो उसके बाद तो इन लोगों की हालत मार मार के ऐसे ही कर देगा, ये लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे क्योंकि ये सभी लोग मारे जाएंगे। जैसे उनके वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं मोटिवेट होने की जगह निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके जूनियर सेक्ट लीडर और सेक्ट लीडर को गए हुए हॉल के अंदर काफी लंबा टाइम हो चुका है मगर अभी के लिए उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इस वजह से कुछ देर रोकने से क्या ही फायदा होगा। इसीलिए वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते सभी लोगों का जो मोराल होता है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाता है। उन्हें 1% भी यकीन नहीं था कि जियान और मास्टर आकर उनकी मदद करेंगे। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक आवाज आती है और वो आवाज बोलती है अभी के लिए इस ओल्ड गोस्ट को तुम मेरे हवाले छोड़ दो और बचा हुआ एक टाउनजोन को मेरा स्काई डीमन पपेट संभालेगा और अब जो बचा हुआ लास्ट टाउनजोन है उसे संभालेंगे लिटिल फ्री डॉक्टर और मेरी देसी दारू मतलब टियानगो जुनजे। और ये आवाज किसी और की नहीं वो होती है जियान की। और जैसे ही सभी लोग उसे देखते तो सभी लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है क्योंकि अभी के लिए जियान की फाइट के जो चर्चे वो पूरे सेंटर प्लान के अंदर फैल चुके हैं। इस वजह से सभी लोगों को पता है कि जियान कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर वो उनकी साइड से फाइट करा तो उन लोगों के जीतने के जो चांसेस वो काफी ज्यादा हाई जाते हैं। और ये पे जब फेंगजोन भी जब जियान को देखते तो उनके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती और वो जियान के पास जाते और जियान से बोलते हैं बच्चे अभी के लिए तुम्हारे मास्टर कहाँ पे है। तो जियान उन्हें पता था कि अभी के लिए मास्टर को थोड़ा सा टाइम देना होगा। जैसे उनके फेंगजोन हमें नोट कर देते वहीं पे जो जियान तो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी सबसे पहले नजर पड़ती है ओल्ड गोस्ट के ऊपर। जैसे देखकर वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलते ही कभी ना बार बार सब जगह टपक रहा है, आज इसका गेम ओवर करना ही पड़ेगा। मगर तभी जियान के पास आ जाती है क्विंगली और वो जियान से बोलती है यंग मास्टर अभी के लिए जो बचे हुए लास्ट चांस है उसे मैं संभालूंगी, देसी दारू और व्हाइट कोकेन नहीं, क्योंकि यहाँ पे और भी डाउस होंगे इस वजह से उन लोगों को उन्हें संभालने दो। वहीं पे सब सुनते जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है समझ जाती है कि अभी के लिए लाइमलाइट लेना चाह रही है। इस वजह से बोलती है ना ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मगर जो क्विंगली होती है वो जिद करने लगती है। इस वजह से जियान को भी आखिर में हार मानना पड़ता और वो बोलता है ठीक है तुम लास्ट चांसन को तुम संभालो, क्योंकि जन अभी के लिए इतना तो समझ चुका है जो क्विंगली भले एक 1001 स्टार है मगर उसके पास है उसकी खतरनाक आंख है और साथ ही वो एंशिएंट सर्वेंट की सोल भी। इस वजह से सभी लोग उसकी डर की वजह से वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल की मेंबरशिप भी ले लेंगे, जिससे चैनल को होगा सपोर्ट और मेरी वीडियो क्वालिटी होगी इंप्रूव। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।